कि हमारे बीच एक बहुत ही एनर्जेटिक और डेडिकेटेड जन डायनेमिक पर्सनैलिटी है जिन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है। इनका मैं पहले एक फॉर्मल वेलकम भी करना चाहूँगा अपने स्कूल में बच्चों के सामने और प्रिंसिपल मैम और कमेटी मेंबर को भी कहूँगा कि हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि हमारे बीच एक लेट पीएससी लेक्चर पब्लिक सर्विस मिशन से जो भी पास करके एक एजुकेशन के डॉक्टर पीएचडी की हुई है, अच्छे स्कॉलर हैं, बहुत ही काबिल जहाँ हमारे बीच में आ जाए हैं और इन्होंने कुछ ही दिनों में अपना ये परचम लहरा दिया है कि ये कुछ न कुछ जनता के लिए करके जाएंगे। और इनकी जो बातें हम सुनते हैं कि असली आजादी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना कि असली आजादी है क्या। इन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज को जोर दिया। वतन की पासवानी जानो ईमान से भी अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूँ। Respected principal ma'am, my esteemed colleagues and my dear students, a warm greetings and good morning to all of you. Wish you all a very happy 80th Independence Day of India. आजादी क्या है? आजादी का मतलब उससे पूछिए जो सालों से एक बिस्तर पे बीमार पड़ा है। आजादी का मतलब उससे पूछिए जो सालों से जेल में बंद है। या फिर आजादी का मतलब उनसे पूछिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके देश के लिए आजादी लाई और वो उस आजाद हवा में एक दिन भी सांस नहीं ले पाए। जब आजादी की लड़ाई जब हुई तब सभी ने अपनी धर्म जात से ऊपर उठकर इस देश को आजाद करवाया और अंग्रेजों ने भी जब डंडा उठाया, जब बंदूक उठाई और जब फांसी के तख्तों पे हमारे दिलों को बेचा, तब उन्होंने उनकी ना जात देखी ना उनका मजहब देखा। और आजादी पाने के बाद आजादी को सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान के रचयिताओं ने भी जब संविधान लिखा तो संविधान का पहला पेज जिस पे प्रियम्बल है उसकी पहली लाइन में ही लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, हम हिंदुस्तान की आवाम। उन्होंने नहीं लिखा वी द रिच पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने नहीं लिखा वी द पुअर पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने नहीं लिखा वी द मेंस ऑफ इंडिया, उन्होंने नहीं लिखा वी द विमेन ऑफ इंडिया, उन्होंने नहीं लिखा वी द हिंदूज ऑफ इंडिया, वी द सिख्स ऑफ इंडिया, और ना ही लिखा वी द क्रिश्चियंस ऑफ इंडिया। उन्होंने नहीं लिखा वी द राजपूत ऑफ इंडिया, वी द ब्राह्मण्स ऑफ इंडिया, वी द क्षत्रियस ऑफ इंडिया, वी द वैश्यास ऑफ इंडिया, वी द शूद्रस ऑफ इंडिया। उन्होंने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये इस वतन की आजादी की हिफाजत की जिम्मेदारी हम पे है और हमारे बाद आपके कंधों पे है। मगर हम आजादी के असली मकसद को, आजादी के असली मतलब को भूलते जा रहे हैं। क्या आज के दौर पे अगर आजादी के पर्सपेक्टिव पे नजर डालें तो क्या आजादी का मतलब ये है कि हमारे बूढ़े माँ बाप आश्रम में रहें? क्या आजादी का मतलब ये है कि हम भीड़ बन के अपने दूसरे हिंदुस्तानी का गला सिर्फ इसलिए काट दें क्योंकि वो ऊपर वाले को किसी अलग नाम से पुकारता है? क्या आजादी का मतलब ये है कि हम दूसरे को छोटी जात का कहते, उसे नीचे रखने पे, उसे गोली से काटने पे, उसकी गर्दन काटे? क्या आजादी का मतलब ये है कि जहाँ पे हमारी बच्चियों को चंद सामान के लिए, चंद फर्नीचर के लिए आके हवाले कर दिया जाता है? या फिर हम आजादी का मतलब ये है जहाँ पे बच्चियों को पैदा होने से पहले ही गर्म में मार दिया जाता है? एक फिलोसोफर है, उन्होंने कहा था, बड़ी खूबसूरत बात है, सुनते जाइए। उन्होंने कहा था कि बेटा उससे माँ बाप बनना कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीख में बेटा पैदा हो जाता है और दो चीखों में बेटी पैदा हो जाती है। एक चीख में बेटे का मतलब है कि दर्द इतना होता है माँ को उस वक्त जब बच्चे को पैदा करती है, तो जब वो पहली चीख मारती है तो वो बेटे को देखती है तो खुश हो जाती है, और जब वो बेटी को देखती है तो वो दूसरी चीख भी मार देती है। हम उस समाज में रहे। क्या आजादी का मतलब यह है कि हमारी छोटी छोटी
सीने का बोझ समझकर 15-16 साल की होते ही उनकी शादियां करवा दी जाए। क्या आजादी का मतलब यह है? क्या आजादी का मतलब यह है कि इन नशे में झूलते हुए, नशे में कांपते हुए हाथों में हम अपनी आजाद हिंदुस्तान की बातें सौंपे? क्या आजादी का मतलब यह है कि कोई भरपेट खाए और कोई जो है वो चौक पे भूखा सोए? क्या आजादी का मतलब यह है कि दो तरह के बच्चे एक बैग टांग के स्कूल की तरफ जाएं और दूसरे बैग टांग के लेबर चौक की तरफ जाएं? क्या आजादी का मतलब यह है जहां पे हमें अपने ही लोगों से काम करवाने के लिए दफ्तरों में रिश्वत देनी है? तो मेरे साथियों, आजादी इससे बहुत बड़ी है। ऐसा ना हो कि इस आजादी की हिफाजत हम ना कर पाए और किसी दिन फिर से गुलाम हो जाए। शायद उस दिन हमें सही आजादी का मतलब पता चले। जिस तरह से आज के देश में हालात हैं और आपस में हम लड़ रहे हैं, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत भागो, तुम इल्म के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। अब मैं अपनी बात को एक अशआर के साथ गाने को विराम दूंगा। जमीन अच्छी है, ये आसमान अच्छा है, हम अच्छे तो सारा जहान अच्छा है।